दोस्तों कहने को तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप के बीच चाइना सबसे बड़ा रोड़ा है, लेकिन असली सच्चाई ये है कि बाकी के 4 परमानेंट मेंबर्स भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि चाइना, क्योंकि चाइना तो भारत के नाम पर सहमति ही नहीं दे रहा, लेकिन ये 4 मेंबर्स तो सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी रिफॉर्म्स ही नहीं लाना चाहते। ये रिफॉर्म्स पर बस बयान तो देते हैं, लेकिन कोई कॉन्क्रीट स्टेप इन्होंने आज तक नहीं लिया। और जब भी भारत का नाम आता है तो ये ऊपर से तो साफ दिखते हैं, लेकिन अंदर की सच्चाई को जानकर अब भारत नाराज हो चुका है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स को लेकर भारत ने अपनी रफ्तार को तेज कर दिया है। दोस्तों भारत को पता है कि वीटो पावर ही वो असली चाबी है जिससे सुपर पावर बनने का रास्ता खुलने वाला है, और वीटो पावर मिलने के बाद भारत को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर रसिया में से किसी भी देश पर अपनी निर्भरता नहीं रखनी पड़ेगी। लिहाजा अब फ्रंट फुट पर आकर भारत ने खेलना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत ने अब चीन पर कौन सी चाबी घुमा दी है कि दुनिया में अफरा तफरी मचनी तय है, क्योंकि अब आरंभ बहुत प्रचंड हो चुका है। और इस बार आखिर भारत ने चीन छोड़िए अमेरिका और रूस को भी तबीयत से क्यों रगड़ डाला है, और अब जयशंकर के मुताबिक आखिरी वीटो कब तक मिल जाएगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स को इस बार तगड़े से धोया है, और दोस्तों इस बार ऐसा निचोड़ा है कि दुनिया के 188 देश सपोर्ट में आकर के खड़े हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों एक एक फैक्ट पर विदेश मंत्री जयशंकर ने दुनिया के सामने तगड़ा खेला कर दिया है। जयशंकर ने कहा कि जो ओल्ड यूएन सिस्टम की बेनिफिशियरी हैं, यानी पुराने यूएन सिस्टम में जिन देशों को फायदा हो रहा है, वो अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म को एक्चुअली रोक रहे हैं और असल में रिफॉर्म्स नहीं होने दे रहे। मतलब जयशंकर ने इस बार 500 परमानेंट मेंबर्स को लपेटे में ले लिया है। खासतौर पर अमेरिका और रूस को भी एस जयशंकर ने नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि इनको लगता है कि रिफॉर्म्स के बाद नए लोग आ जाएंगे, नई दिशा आ जाएगी और इनका पावर कम हो जाएगा। जयशंकर ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस को 1940 के दशक में डिजाइन किया गया था। भारत उस वक्त यूनाइटेड नेशंस के ओरिजिनल चार्टर का सिग्नेटरी तो बन गया, लेकिन तब के समय भारत इंडिपेंडेंट नहीं था, यानी भारत एक आजाद नेशन नहीं था, और भारत ने आजाद देश के तौर पर यूएन के ओरिजिनल चार्टर को साइन नहीं किया था। उस समय जो 5 देश परमानेंट मेंबर्स बने थे वो आज भी परमानेंट मेंबर्स हैं। उन्होंने अपने आप को खुद ही सिलेक्ट किया, यानी एक तरह से किसी हायर पोस्ट पर अपने सिलेक्शन खुद ही कर लिया, यानी कि आप ये कह लीजिए कि उन्होंने अपना वोट खुद ही कर लिया, क्योंकि ये उस समय किसी और देश की मनमर्जी से परमानेंट मेंबर्स नहीं बने थे। यानी दोस्तों बाकी देशों ने इनकी रूप पर, इनके नाम के ऊपर सहमति नहीं जताई थी, लिहाजा ये बदलाव नहीं होने देना चाहते। 193 देशों के संगठन में रिफॉर्म्स करना वैसे बड़ा मुश्किल टास्क होता है। यहाँ तक कि एक रूम में बैठकर इस मुद्दे के ऊपर बात करना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी डिमांड्स होती हैं, लेकिन रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है, न केवल भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये यूनाइटेड नेशंस के लिए बहुत अच्छा होगा। अब रिफॉर्म्स करने वाले देशों और जो इन रिफॉर्म्स के खिलाफ हैं उनके बीच तनातनी होने वाली है, लेकिन भारत को इस बात का पूरा भरोसा है कि यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स की मांग अब तेजी से मजबूत होती जा रही है। यानी अब और देश निकल करके आ रहे हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, और भारत इस वक्त ग्लोबल लीडर बन चुका है। दोस्तों जयशंकर के मुताबिक कोई टाइमलाइन तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द भारत को या तो वीटो पावर मिलेगा या फिर बाकी देशों का वीटो पावर जो अब है वो खतरे में पड़ जाएगा। मतलब भारत ने अब सीधे सीधे वीटो छीनने पर ही फोकस कर दिया है, जिससे P5 नेशंस का सुख चैन छिन गया है, क्योंकि इन P5 नेशंस से अब 188 देशों को जवाब देते नहीं बन रहा है, लेकिन भारत इनकी हलक में हाथ डालकर इनसे जवाब निकलवा रहा है। रूस, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर अमेरिका ने यूं ही भारत का सपोर्ट नहीं किया है, बल्कि इनकी हलक में भारत ने हाथ डाला है, क्योंकि भारत आज सुपर पावर नेशन की ओर बढ़ने को तैयार है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि भारत के हाथ में कौन सी चाबी लगी है जो चीन का ताला खोलने वाली है, और चीन को ना चाहते हुए भी भारत का सपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों भारत इस वक्त मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR का मेंबर है, जिसकी सदस्यता के लिए चीन फड़फड़ा रहा है। वो इस ग्रुप में एंट्री के लिए भारत की सहमति का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि दोस्तों इस ग्रुप में शामिल देश ही एक दूसरे देशों के साथ में हायर एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ड्रोन्स और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं उनको वो आदान प्रदान कर सकते हैं। साथ ही स्पेस साइंस के अंदर जो क्रायोजेनिक इंजन, सेमी क्रायोजेनिक इंजन बनते हैं, उनके लिए भी इसका मेंबर होना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों
साल 2016 में MTCR का सदस्य बनने के बाद से भारत मानव रहित ड्रोन और उनकी तकनीक पा रहा है, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें बेच पा रहा है और एनर्जी और यूएनएससी में भारत की दावेदारी बहुत मजबूत हो चुकी है। तो स्पेस सेक्टर के अंदर भी भारत इसी वजह से तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो वही दोस्तों, चीन की मिसाइलें और उसकी तकनीक अब धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि उनकी खरीद फरोख्त से किसी भी दूसरे देश पर ये तमाम देश बैन लगा सकते हैं जो MTCR के मेंबर्स हैं। लिहाजा चीन को झक मार करके भारत का सपोर्ट करना पड़ेगा। तो वही दोस्तों, एक दूसरा बड़ा कारण है चीन की सबसे बड़ी परियोजना BRI, जिसका केवल भारत ने और अमेरिका ने सपोर्ट नहीं किया है। ये प्रोजेक्ट POK से होकर के गुजरता है, लेकिन ये जमीन भारत की है, लिहाजा भारत इसके खिलाफ है और चीन चाहता है कि POK की जमीन का इस्तेमाल हो, वहां से वो सड़क निकाल करके आराम से पाकिस्तान से होते हुए यूरोप और अफ्रीका तक पहुंच जाए और अपने BRI इनिशिएटिव को सही तरीके से पूरा कर ले। तो वही दोस्तों, चीन की दादागिरी को धड़ाम करने के लिए अब सेमीकंडक्टर वॉर भी छिड़ चुकी है, जिसका सरताज भी भारत ही बना हुआ है और सपोर्ट में अमेरिका खड़ा है। यानी हर एंगल से भारत चीन को घेर चुका है। अब उसे इस जाल से बाहर निकलने के लिए भारत का सपोर्ट चाहिए होगा। और दोस्तों, इसी के लिए भारत की ऋचा कंबोज यूनाइटेड नेशंस में कई बार दहाड़ चुकी हैं। खुले मंच पर भारत ने चीन की जोरदार खिंचाई की है, चीन की पूरी इज्जत को तार-तार किया है, क्योंकि वो बार बार न केवल भारत के कामों में टांग अड़ाता है, बल्कि वीटो पावर को लेकर भारत के मुजरिमों को बचाने में लगा है। हाल ही में उसने आतंकी मसूद अजहर के छोटे भाई अब्दुल रऊफ अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित होने से बचा लिया था। इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी कि यूनाइटेड नेशंस के आतंकियों को बचाने के लिए ही वीटो पावर बांटता है, तो इस वीटो पावर को ही खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि एक तो भारत जैसी कंट्री को, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, उसे वीटो से महरूम रखा जाता है, वही इन आतंकियों को बचाया जाता है। दोस्तों, भारत ने ये मांग एक बार फिर से प्रबल तरीके से यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में उठा दी है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की इंटीग्रिटी पर बड़ा सवाल भी उठ रहा है। उसकी विश्वसनीयता, उसकी क्रेडिबिलिटी और उसके फ्यूचर प्रूफ होने पर सवाल खड़े हो चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल संस्था है, जहां दुनिया की सारी बड़ी महाशक्तियां और दुनिया के छोटे बड़े देश एक मंच पर जुड़ते हैं, और वो इस मंच पर इसलिए जुड़ पाते हैं ताकि उनके देश को न्याय मिल सके, उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके, उनकी सुरक्षा हो सके। लेकिन हो इसके उलट रहा है। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पावरफुल नेशन कर रहे हैं। वो दूसरी कंट्रीज को दबाने के लिए और अपना एजेंडा सेट करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। अमेरिका, रूस और चीन जैसे ताकतवर देशों के सामने यूएन बेअसर साबित हुआ है। इसका हालिया उदाहरण यूक्रेन युद्ध है, जिसको लेकर के रूस के खिलाफ यूएन में कई प्रस्ताव पास हुए हैं, बावजूद इसके रूस को नहीं रोका जा सका। तो वही ताइवान के खिलाफ चीन को भी नहीं रोका जा सका है। LAC पर वो भारत ही था जिसने चीन को रोक दिया, वरना यहाँ भी कुछ अलग हो सकता था। तो वही अमेरिका भी कई जगह पर युद्ध छिड़ चुका है, जबकि भारत दोस्तों वो देश है जो बड़ी से बड़ी नेचुरल डिजास्टर हो, कोई भी युद्ध हो, जहां पर पीस कीपिंग का मिशन चलाना हो, वहां यूएन की मदद में भारत कभी भी पीछे नहीं रहा। ऐसा दशकों से हो रहा है। आज भारत की स्थिति बहुत मजबूत है, लिहाजा परमानेंट मेंबरशिप में हिस्सेदारी और वीटो पावर के लिए भारत सबसे बड़ा दावेदार है। लेकिन अगर ये नहीं मिलता है तो भारत का इस मंच पर रहने का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। सिर्फ वन वे ट्रैफिक नहीं, बल्कि टू वे ट्रैफिक की दरकार है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन से भारत ने कुछ नहीं लिया है, बल्कि उसे बहुत कुछ दिया है। भारत के ऋचा कंबोज ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से दुनिया को बता दिया है कि भारत को अब हल्के में लेने वाली सोच और गलती नहीं करे। दोस्तों, इस मामले में आप क्या कुछ कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।